वेलकम टू चैनल स्टडी सेल। आज हम एक टेस्ट लगाने वाले हैं किसके बीच, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एल्डिहाइड्स और अगर हमारे पास क्या है कीटोन्स हैं तो हम कैसे पहचान करेंगे कि जो हमें मिला है वो एल्डिहाइड है या फिर वो हमारे पास क्या है, कीटोन है। तो कैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज का ये हमारा क्या है, यहाँ टॉपिक रहने वाला है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। इस टेस्ट को लगाने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ सॉल्यूशंस रहते हैं, कुछ हमारे पास क्या है यहाँ फिनोमिना है जिनकी हेल्प से हम इनको पूरा करेंगे। सबसे फर्स्ट जिसकी बात करते हैं हम, किसका इस्तेमाल करते हैं, टोल्स रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। टोल्स रेजेंट की हेल्प से हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे पास जो कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है या कोई भी कंपाउंड दे रखा है वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। टोल्स रेजेंट एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं टोल्स रेजेंट क्या होता है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स होता है किसका, सिल्वर का। किसके साथ होता है, अमोनिया के साथ, AgNH3 ट्वाइस +1। ये हमारे पास क्या है, टोल्स रेजेंट है। और ये क्या है, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि टोल्स रेजेंट क्या होता है, आपको उसका फॉर्मूला दिया जाता है और आपको उसकी पहचान करने के लिए बोला जाता है। अगर इसकी IUPAC नेम की बात करें, टोल्स रेजेंट के IUPAC नेम की बात करें तो अगर हमें देना पड़े ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो क्या नाम बनेगा इसका, हमारे पास क्या है, इस ग्रुप के NH3 ग्रुप के लिए क्या बोलते हैं, यहाँ अमाइन ग्रुप बोलते हैं। तो क्या रहेगा, हमारे पास दो हैं यहाँ पर डाई अमाइन, और अगर प्लस चार्ज है तो हम एज इट इज़ मेटल को लिखते हैं। या हमारे पास क्या रहेगा, सिल्वर, और जिस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है हमारे पास, 1 है। इस तरीके से ये क्या रहेगा, इसका IUPAC नेम रहेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड हम जर्नल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है RCHO, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, टोल्स रेजेंट के साथ। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर टोल्स रेजेंट AgNH3 ट्वाइस, और जो मीडियम यहाँ पर रखते हैं स्लाइटली, हम क्या रखते हैं, बेसिक मीडियम रखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम लिया है। और जैसे ही हम इस रिएक्शन करवाएंगे, इस टेस्ट को लगाएंगे, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास एल्डिहाइड पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होके क्या दे देगा आपको, साल्ट दे देगा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। साथ के साथ आपको क्या मिलेंगे, प्रेसिपिटेट मिलेंगे, शाइनी मिरर प्रेसिपिटेट मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। और वाटर मिलेगा, और जो अमोनिया गैस होती है वो हमारी क्या होती है, लिबरेट आउट होती है। तो आप कहेंगे कि हमें पहचान कैसे होगी, हमें क्या मिलेंगे, प्रेसिपिटेट मिलेंगे इसके, सिल्वर के, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट बॉटम में देखने को मिलेंगे, जिससे हमें क्या होगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास हुई है। प्रेसिपिटेट मिलेंगे, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कीटोन्स के साथ। कीटोन्स अगर हमारे पास है RCOR, ठीक है। और हम यहाँ क्या करते हैं, टोल्स रेजेंट लेते हैं AgNH3 ट्वाइस, ठीक है। और मीडियम क्या रखते हैं, बेसिक, जैसे कि हमने बात की थी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, नो रिएक्शन। ऐसे कोई प्रेसिपिटेट हमें देखने को यहाँ नहीं मिलते, कोई ऐसी रिएक्शन यहाँ नहीं होती है। तो ये पहचान होगी, जो हमारे पास क्या रहेंगे, एल्डिहाइड्स होंगे, एल्डिहाइड्स
aldehydes will give shiny mirror precipitate of silver with टोन्स reagent। किसके साथ देते हैं? टोन्स reagent के साथ देते हैं। टोन्स reagent but ketones does not, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट आपको क्लियर है, टोन्स reagent की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। सेकंड टेस्ट की बात करते हैं। सेकंड टेस्ट कौन सा रहता है हमारे पास? फेलिंग सॉल्यूशन। सेकंड टेस्ट कौन सा है? फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हमारे पास जो रिएजेंट तैयार करते हैं वो दो सॉल्यूशन से तैयार होता है। जो हमारा फेलिंग रिएजेंट होता है वो दो सॉल्यूशन से मिलके तैयार होता है। फेलिंग रिएजेंट दो सॉल्यूशन से मिलके तैयार होता है। एक तो क्या होता है हमारे पास, जिसकी बात करते हैं फेलिंग ए, क्या रहता है हमारे पास? फेलिंग सॉल्यूशन ए, और एक रहता है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो क्या होता है हमारे पास? एक्वस सॉल्यूशन होता है। किसका? कॉपर सल्फेट का। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है हमारे पास? फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या हमारे पास? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है वो क्या हमारे पास? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी? फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है हमारे पास? एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट में रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोसेल सॉल्ट। ओके, इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं टेस्ट लगाने से पहले, तो हमारा फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? दोनों को मिक्स करने पर हमारा फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करना होता है हमें? देखिए, सॉल्यूशन हमारा तैयार हो चुका है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है? यहाँ एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ? इसमें फेलिंग रिएजेंट डालता हूँ, जो मोस्टली क्या कॉपर सल्फेट है। और मीडियम यहाँ भी क्या था हमारे पास? एल्कलाइन रहता है मोस्टली, ठीक है। और हमें क्या करते हैं? जैसे इनको मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जो एल्डिहाइड होता है वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, साल्ट की फॉर्म में मिलता है। और साथ के साथ क्या मिलता है हमें? कॉपर ऑक्साइड मिलता है, जो किस कलर में होता है? रेड ब्राउन कलर। रेड ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट यहाँ भी देखने को मिलते हैं। साथ के साथ क्या मिलता है? वाटर मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी? कीटोन्स की। अगर हमारे पास कीटोन्स है तो क्या वो भी ये टेस्ट देंगे? नहीं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ भी कह सकते हैं हमारे पास एल्डिहाइड्स react with failing reagent give red brown color precipitate
while ketones does not, कीटोन्स ऐसा कुछ नहीं देते हैं। इसके बाद थर्ड टेस्ट की बात करते हैं। थर्ड टेस्ट किसके साथ कर लगा सकते हैं हम? हमारे पास होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्या होता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? एल्कलाइन सॉल्यूशन है। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक, ठीक है। यानी कि कॉपर इन +2 विद सिट्रेट आयंस, सिट्रेट आयंस। जैसे हमारा क्या है रिएक्शन हमें देखने को मिले किसके अंदर? फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर। फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर जैसे हमने टेस्ट लगाया था वैसे ही सेम, फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर जैसे टेस्ट लगाया था वैसे ही हमारा क्या होता है? सेम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रिजल्ट देता है। सेम रिजल्ट इज गिवन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट भी वैसे ही काम करता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। उसके बाद फोर्थ हम बात कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या रहता है? अगर हम क्या करते हैं? हेलोफोम रिएक्शन करते हैं। हेलोफोम रिएक्शन, ये हेलोफोम रिएक्शन तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ। कौन कौन दे सकता है इस हेलोफोम रिएक्शन को? अगर हमारे पास क्या रहता है? CH3CO कोई भी ग्रुप रहता है इस तरीके से, तो वो हेलोफोम रिएक्शन का टेस्ट की फॉर्म में काम कर सकता है। जैसे मैं CH3CHO की ही बात करता हूँ और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? आयोडीन के साथ। और क्या लेते हैं हम? NaOH सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? NaOH का सॉल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट लेते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? एक तो हमें मिलती है आयोडोफोम CH3 जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोडोफोम बोलते हैं। आयोडोफोम ये कैसी होते हैं? हमें येलो कलर प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। और क्या मिलता है यहाँ हमें? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मिलती है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COO Na मिलता है यहाँ देखने को, ठीक है। और क्या मिलता है? सोडियम आयोडाइड देखने को मिलता है। और क्या मिलता है? वाटर यहाँ देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं CH2CH2CH3 इस तरीके से है, और हम क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? I2 के साथ, और NaOH लेते हैं यहाँ पर। तो क्या ये टेस्ट देगा हमारे पास? तो ये टेस्ट यहाँ नहीं देगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास हेलोफोम रिएक्शन की। हमारे पास CH3CO होना चाहिए, या फिर हम बात करते हैं जैसे हमने टेस्ट की बात की थी, या तो क्या होना चाहिए? CH3COH होना चाहिए। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी पार्ट होगा तो क्या होगा? हमें ये टेस्ट देखने को मिलेगा, ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक एग्जांपल और इसका स्टडी करते हैं जिससे हमें काफ़ी आसानी हो। एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है? एक कीटोन लेते हैं हम CH3COCH3 और इसकी रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन और NaOH के साथ। तो हाँ ये टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन पूरी फुलफिल होती है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? एक तो यहाँ CHI3 और एक पार्ट हमारा ये पार्ट ऑक्सीडाइज होगा। और क्या मिलेगा? अभी बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और क्या मिलेगा? सोडियम आयोडाइड। और क्या मिलता है हमें? वाटर यहाँ देखने को मिलता है। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हमारे पास ये क्या है? हमने क्या किया? पहचान की, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो मेजरली जो हमने बात की, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें, तो अगर हमें टेस्ट के बारे में बात करें तो कौन से टेस्ट यहाँ पर लगाए हैं जिनकी हम बात करते हैं?
सबसे फर्स्ट हमने लगाया यहाँ पर टोन्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टोन्स रिएजेंट की हेल्प से हमने क्या किया, टेस्ट किया, जहाँ पर हमें क्या मिले थे, अभी बात कर दी, थोड़ा सा रिकैप्सुलेट करवा रहा हूँ बस आपको। सिल्वर मिरर के प्रेसिपिटेट मिले थे, है ना, सिल्वर मिरर पीपीटी मिली थी। और जो कौन देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, एल्डिहाइड्स। कीटोन्स कोई रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या था हमारा पास, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन से किया था हमने, फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या मिलते थे, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में नहीं मिलते। वहीं थर्ड हम बात करते हैं किसकी, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर भी हमें क्या होगा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेंगे, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, और कीटोन्स नहीं देंगे। और जो हमारे पास फोर्थ की बात की है हमने, टेस्ट की बात की है, वो हमारे पास क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, दोनों ही दे सकते हैं, अगर एल्डिहाइड भी हैं, एल्डिहाइड्स भी दे सकते हैं, कीटोन्स भी दे सकते हैं। लेकिन हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर उनके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सब क्या होंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का टेस्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको ये बात समझ में आती है। आज का ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते कि इसके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, और अगर हम बात करते कि इसके लिए कंपटीशन के लिए भी, तो भी ये दोनों ही एंगल से, दोनों एस्पेक्ट से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। और क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।